कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवचन्तन्मनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारी क्लास पुनः प्रारंभ हो रही है, ये भगवान के और वैष्णवों के आशीर्वाद से, और सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा हम पर बरस रही है। दंडवत दीदी। हाँ, दंडवत दंडवत। तो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। तो एक बार की बात है कि महाभारत के युद्ध चल रहा था, युद्ध समाप्त हो गया था। तो उस समय युधिष्ठिर के पास एक वृद्ध ब्राह्मण आए, उनकी पुत्री का विवाह था। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज मुझे कुछ धन चाहिए, कुछ सोना दे दीजिए, मेरी पुत्री का विवाह है। तो महाराज बोले, यह महाभारत में कथा आती है। तो युधिष्ठिर बोले कि ठीक है, आ जाना, कल आ जाना, मैं कल व्यवस्था करा दूंगा। तो युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो भीम वहीं पर खड़े थे, भीम देख रहे थे। उन्होंने कहा भाई को क्या हो गया है, ऐसा कैसे ने इसको वापस कर दिया। तो वो सोचने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, उस समय जो मंत्री था, कि जाओ नगर में ढिंडोरा पीट दो कि आज बहुत बड़ा उत्सव है। मंत्री ने अपने सहयोगी मंत्रियों से कहा, सहयोगी मंत्रियों ने बंदियों से, चारणों से, सबसे कह करके नगर में बहुत बड़ा उत्सव करा दिया। जब उत्सव चारों तरफ फैल गया तो युधिष्ठिर बोले, आज क्या बात है जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। तो पूछा गया, मंत्री को बुलाया गया, सहयोगी मंत्रियों को बुलाया गया। तो सहयोगी मंत्री ने कहा हमें नहीं पता, हमसे तो प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, भैया भीम बोल रहे हैं। भैया भीम को बुलाया गया। बोले हाँ आज उत्सव है ना। बोले क्या, कि आज मुझे ये पता चल गया कि आपने काल को जीत लिया है, यमराज को भी जीत लिया है। मतलब कि आपने मेरे सामने एक ब्राह्मण से कहा कि कल आना, आप कल तक रहेंगे, ये आपको विश्वास है। हम सबकी यही हालत है, आज भजन कर लेंगे, कल कर लेंगे, 40 साल के हो जाए तब कर लेंगे, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाए तब कर लेंगे। जो प्रारब्ध है ना, वो अनंत जन्मों से हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी हम सुख ये सब जो बातें हैं ना, बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है। जो सुख है, जो दुख है, पाप हम करते हैं वो पुण्यों से मिटते नहीं है। कि हम पाप कर रहे तो हम पुण्य भी तो कर रहे हैं, हम पाप कर रहे तो भगवान का नाम भी तो ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पाप का फल भी भोगना होगा, पुण्य का फल भी भोगना होगा। लेकिन जब ये प्रारब्ध बहुत जन्मों से हो जाते तो अभी जो हमें फल मिल रहा है वो बहुत थोड़ा ही मिल रहा है। अभी तो अनंत जन्मों के प्रारब्ध बाकी है। सृष्टि खत्म थोड़ी हो गई है, प्रलय थोड़ी अभी आ रही है। और मानो प्रलय हो भी जाएगी एक मनवंतर के बाद, तो उसके 14 मनवंतर के बाद फिर देखेंगे प्रलय का, एक कल्प के बाद हो भी जाएगी। तो उसके बाद फिर से तो आरंभ है। हम बीज रूप में तो पड़े ही रहते हैं, भगवान के अंश रूप में तो रहते ही हैं।
तो प्रारब्ध अनंत जन्मों में हमें भोग नहीं पड़ेंगे, वो मिट थोड़ी जाते हैं। बस वही एक रास्ता है भगवान का, और कोई रास्ता बचता नहीं है। कोई यहाँ पर आकर बोल जाएगा अरे खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है? कोई कुछ आकर बोल जाता है, कोई कुछ आकर बोल जाता है। तो इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग हैं, नाना मत नाना पथ। इसमें जो बच जाता है, अभी देखो और कुछ नहीं तो साईं बाबा चल जाता है, और कुछ नहीं तो संतोषी माता चल जाती है, और किसकी सुकृति दुष्कृति के हिसाब से उसकी दुर्गति जो होनी है वो वहीं जाएगा। आप कितना भी रोको, रुकेगा ही नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के, बहुत मुट्ठी भर। तुलसीदास जी ने भी ये कहा, बड़े भाग मानस तन पावा। बहुत ही भाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर मिलता है। और इसी बात को भागवत में भी कहा, नृदेह माध्यम सुदुर्लभम। जो मनुष्य शरीर है वो बहुत दुर्लभ है। इसमें इतना कपट, छल, चालाकी, छिद्रान्वेषण, दूसरों की बुराइयां, ना जाने कितना सब कुछ भरा है। हम बोलते ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। यदि हम अपना मन टटोलेंगे तो देखेंगे अरे हम तो अपराध ही करते, कुछ नहीं करते उनके पास जाकर के। हमें उन चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं, मायाबद्ध है ना, तो माया की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। तो कितने प्रकार की गलतियां हमसे अनेक जन्मों से होती रहती हैं और होती रहेंगी जब तक हम सही पथ पर ना चलें। विवेक होना बहुत जरूरी है। बुद्धि तो सब में है, सब में है, जानवर में भी है। वो भी जानता है मुझे कैसे बचना है और कैसे आक्रमण करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, सरस्वती प्रभुपाद ने और हमारे स्वामी महाराज ने इसी बात पर विशेष जोर दिया। तू खाता है तो कौन सी बड़ी बात है? सो रहा है, मैं अच्छे से सोया, मैं एसी में सोया, मैंने ये सब जो चीजें हैं ना, ये पशुवत है, पशु के समान है। तो इस सुंदर जो शरीर मिला है, जो मनुष्य शरीर मिला है, वो मात्र भजन के लिए मिला है। इसको हम कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसमें श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार है। सार है, सारी बातें हैं। अभी हम चल रहे थे एकादश किरण में। आप लोगों को याद है कहाँ पर थे? दीदी पेज नंबर 193 होना चाहिए। 193 एकादश किरण का 195 श्लोक 17। अच्छा, मैं ये वाला पढ़ती हूँ। 14वां श्लोक पढ़ती हूँ। हाँ दीदी, श्लोक से शुरू होएगा। अंतरायान बदत्यतान युज्यतो योगमुत्तमं मया संपाद्यमानस्य काल क्षपण हेतुवाः। भगवान श्री कृष्ण महाबुद्धिमान उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति अष्टांग योग को सर्वोत्तम भक्ति योग में अंतराय अर्थात बाधा मानते हैं। अष्टांग योग को भक्ति योग में बुद्धिमान लोग बाधा मानते हैं। देखो, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम। कंट्रोल करो, नियम से रहो, आसन पर बैठो। आसन पर बैठना भी कोई आसान नहीं है। आप स्वस्ति आसन में आलती पालती मारकर एक आसन पर बैठे हो। आप वेदांत उठाओगे तो वहां पर, या श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद भी उठाओगे तो वहां पर ध्यान की विधि बताई जाती है। ध्यान करो। भगवान ध्यान मंगल तो है ही, हमारे यहाँ चिंतन की बात भी कही जाती है। तो ध्यान किसका करो? भगवान के रूप का, भगवान के नाम का चिंतन करो। और ध्यान किसका करना है? रूप का चिंतन, नाम का। तो अब एक आसन पर आप बैठ गए और आपसे कहा जाता है कि बस एक साथ बैठे रहो। ये आसन शुद्ध भूमि पर होना चाहिए। वहां पर अपनी आशमणि रखो। आशमणि रख के केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ओम विष्णवे विष्णु, एकदम शुद्ध होकर के बैठ जाओ। शुद्ध होकर के बैठ करके एकदम ध्यान करो, हिलना डुलना मत। तो देखो, बड़ा कठिन है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में सर्वाइकल है, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं।
तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, महाप्रभु ने कहा जैसे भी हो, लेटकर, बैठकर, उठकर इत्यादि करो। तो वो कह रहे कि अष्टांग योग भक्ति योग में बाधन मानते। अब आ गया प्राणायाम। प्राणायाम करो, रेचक, पूरक, कुंभक। हम कितनी सांस ले सकते हैं? अरे देखो, कोशिश करो, नाभि से सांस लो, नाभि से सांस लोगे। चलो ओम बोलो, ओम, नाभि से आई, यहाँ तक आया। अब ये ओम को उच्चारण करते करते जो हर भगवान का चिंतन है उस पर नहीं जाएगा, हमारा ध्यान इस पे जाएगा कि हम ठीक से सांस ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। ओम शब्द का उच्चारण हम नहीं कर पाते यदि हम ध्यान करेंगे तो। आवाज मत करना भाई। और यदि हम ओम शब्द का ध्यान करते रहते हैं तो हम चिंता नहीं करेंगे। और यदि यहाँ नाभि से ऊपर चलेगा तो कैसे होगा फिर? तो या तो ओम में ध्यान चला जाए या भगवान के चिंतन में ध्यान चला जाए। तो इसीलिए उसको भक्ति योग में बाधा मानते हैं। अब मानो कहा जाए कि सारी इंद्रियों को प्रत्याहार कर लो, अपने में समेट लो, नहीं समेटी जाती ना। सुनना ये सब इसीलिए कहा गया कि सहज भाव से चलो, स्वाभाविक रूप से चलो, सहज रूप से, जितनी सहजता आ जाएगी, जिसमें बनावटीपन ना हो। तो इसीलिए वो लोग भक्ति योग में इसको बाधा मानते हैं। भक्ति योग से अनायासी अष्टांग योग का फल प्राप्त हो जाता है। तो अष्टांग योग भक्ति में है। अब जो भक्ति में लग गया, मानो किसी का ध्यान लग गया, मानो किसी के ध्यान में किशोरी जी के चरण आ गए, अब उसको क्या तो इंद्रियों का प्रत्याहार है, क्या आसन है, क्या, उसको तो सब कुछ मिल ही गया ना, उसको क्या आवश्यकता है इधर उधर करने की। भक्ति योग की तुलना में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को समेटना आदि समस्त योगांग समय नष्ट करने के कारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये समय नष्ट कर रहे हैं। अरे मेरी शरीर तक ही रह जाता है। मैं इतने आसन कर लेता हूँ, मैं 50 आसन सीख गई, मैं ये सीख गई, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति योग का जो समय था वो नष्ट हो जाएगा। अब कोई कहेगा अरे हमने तो प्राणायाम करके अपने को बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ ध्यान कर, हमारे कई रोग, ऐसा होता नहीं है। भक्ति योग में भगवान के नाम से रोग, शोक, ताप, मोह सब नष्ट हो जाते हैं। और ये सब करने से मन शुद्ध नहीं होता, कभी नहीं होता। आप देख लीजिए कितने ही योग पंडित आए, टिक पाए क्या? मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। आप खुद ही ध्यान कीजिए, मन को वश में नहीं कर पाते। इंद्रियां इतनी चंचल है ना, और ये भक्तों के लिए एकदम आसान हो जाता है। योग का फल भी सामान्य है। श्रीमद् भागवत में इसका इस प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, योगस तपश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यम भक्ति योगस्य मद्गतिः। भगवान कह रहे हैं कर्म करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा योग सही है। योग तप एवं संन्यास ग्रहण करने वाले की गति अमल अर्थात उत्तम होती है। जो कर्म करते हैं उनको लगता है कि कर्म करने से, यज्ञ में स्वाहा करने से, दान करने से, यहाँ वहाँ ऐसा कोई भी कर्म कर लेने से, तो भगवान कह रहे हैं उस व्यक्ति की अपेक्षा योग अच्छा है। योग से तप अच्छा है और तप से संन्यास अच्छा है। यह ग्रहण करने वाले की गति अमल अर्थात उत्तम होती है। क्योंकि भगवान से भक्ति योग और तप हमारा क्या है? एकादशी करना, जन्माष्टमी करना, ये सब जो व्रत है। योग करने वाले को महरलोक मिलता है। ध्यान दीजिए, योगी कहाँ जाएंगे? महरलोक में। योगी बस महरलोक तक जा पाएंगे। तप करने वाले को तपोलोक और संन्यास ग्रहण करने वाले को सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी है, उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वरेता होते हैं ये जो हो, किंतु इनमें से कोई भी वास्तव में प्राकृत जगत से ऊपर नहीं उठ पाता, अर्थात इन्हीं 14 भवन में घूमता रहता है।
बैकुंठ तक कोई नहीं पहुंच पाता। बैकुंठ जाएगा विष्णु का उपासक। जो भगवान विष्णु की अर्थात भगवान श्री कृष्ण या राम की आराधना कर रहे हैं वही ऊपर तक जा सकते हैं। ये सब सत्य लोक तक आ ब्रह्माद भुवनान लोकाहा, गीता में साफ बताया गया है कि ब्रह्म लोक तक सब नश्वर है। तपस्वी ये सब शरीर के रहते हैं ना। मैं तपस्या कर रहा हूँ, अब मानो किसी ने संन्यास ले लिया, ये त्रिदंडी स्वामी जो हमारे इनकी बात, क्योंकि तो सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो मायावादी सन्यासी वो क्या करेगा? उसके पास तो चिंतन ही नहीं है, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान को भी माया के अधीन मानता है, तो वहीं तक जाएगा, फिर से उसको भोगना पड़ेगा। इसमें त्रिदंडी सन्यासियों को भूल के, क्योंकि वो सब विष्णु का आराधक, तो अजामिल भी बैकुंठ में पहुंच जाएगा। इसे कंफ्यूजन मत करना। ये सभी अपने अपने साधनों के फल का सूक्ष्म शरीर से भोग करते हैं। अपने अपने साधन से सूक्ष्म शरीर से भोग करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके इसी में लगे रहते हैं, कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते इससे। शरीर सही करने को ये लोग सब कुछ मान लेते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दनाः, भगवान भाव के आराधक हैं। हम कार्तिक में गए, हमें वैष्णव सेवा का अवसर मिला, हम वो सब छोड़ दिया और हम सोचते हैं कि हम इधर उधर घूम करके यहाँ वहाँ भ्रमण करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते ही नहीं है। सेवा की वृत्ति हमारे अंदर है ही नहीं। और सेवा 3 प्रकार से है। प्रश्न पूछो, प्रणाम करो, सेवा करो, वो तो है ही नहीं। हम बोलते हम इनको गुरु मानते, हम इनको शिक्षा गुरु मानते, हम इनको ये मानते। अपने मन को देखो टटोल कर, क्या हम वास्तव में मानते हैं? इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता, हमारा कुछ नहीं होता। तो हम सूक्ष्म शरीर से भोग करते हैं। कैसे भोग करते हैं? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसमें चारों लगे रहते हैं। मैंने तप किया और मैं बहुत क्या संतुष्ट हो रहा है मेरा मन। मैंने इतना सारा प्राणायाम कर लिया, क्या संतुष्ट हो रहा है मन। तो मन से भोग कर रहा है, वो मन से बड़ा खुश हो रहा है। उसके अंदर भोग बुद्धि है अभी भी। हमने कितना मनुष्य इतना भोग करना चाहता है, इतना भोग करना चाहता है। भोग की प्रवृत्ति मनुष्य की जाती नहीं है। मैं इससे बात कर लूं, इससे ये कर लूं, इसको पटा लूं, इसको ये कर लूं, ये सब क्या है? ये सब भोग बुद्धि है। जहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर के एक प्रबंध में मैंने पढ़ा था कि जो लोग भगवान को भूल करके सो रहे हैं और उनकी सेवा को छोड़ करके समझ रहे हैं कि मुझे भगवान ने बहुत अच्छे व्यंजन दिए हैं, अच्छा घर दिया है रहने को, खा पी रहे हैं, ये सब भगवान से मत्सर रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। वहां भी भगवान की सेवा की भावना नहीं है। वहां से प्रसाद आया और प्रसाद में सेवा की वृत्ति नहीं आई। अच्छा खा लूं, अच्छा पी लूं, अच्छा सो लूं, अच्छा कर लूं, ये सब भगवान से, ये भगवान की सेवा नहीं है। करने क्या गुरुदेव सोते नहीं थे? क्या गुरुदेव खाते नहीं थे? जो कुछ हो रहा है सेवा वृत्ति से हो रहा है। पूरा जीवन सेवा में लगा हुआ है। इसलिए तो इतने सुंदर, तभी तो हम कहते हैं गोलक वार्तावाहक है। वहां की बातें हमें सुनाते हैं। और हम यहाँ भी, हमें जहां से कुछ हमारा भक्ति का किंचित मात्र भी बढ़ता नहीं है, परंतु भोग बुद्धि ऐसी है। इसलिए गुरुदेव के समय में ऐसी बहुत बातें आई कि महाराज जी की कृपा किस पे बरस रही है। जो प्रतिष्ठा चाहने आया उसको प्रतिष्ठा मिली, जो धन चाहने आया वो धन मिला, जिसको जो चाहिए था गुरुदेव ने दिया। भक्ति जिसने चाहिए, ऐसे कुछ ही लोग थे, महाराज जी ने उनको भक्ति दी होगी अवश्य ही। तो सब भोग बुद्धि से ही आती है, ध्यान रखना। ये भक्ति नहीं है।
भोग और भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक मैं और मेरापन नहीं जाएगा और जब तक शुद्ध वैष्णव की सेवा का अवसर मिलकर भी उनकी सेवा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। वे सभी भोग करते हैं, केवल चित्त स्वरूप प्राप्त भक्त योगी ही, जो चित्त स्वरूप में अर्थात जिनकी चेतना, जो समझ गए हैं कि मैं भगवान से संबंध क्या है, मैं उनका अंश हूँ, वो मेरे हैं, ये भगवान से साक्षात संबंध है। ये संबंध हमारा आता ही नहीं है। भगवान से प्रेम कहाँ हो रहा है? उसके लिए हमारा हृदय ही साक्षी है। कृपा कर दो, कृपा बरस रही है, हमारी योग्यता नहीं है। महाप्रभु होते तो वहां योग्यता का विचार नहीं था। वहां तो शेर भी नाच रहा है, सांप भी नाच रहे हैं, बाघ भी नाच रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या, तो वहां योग्यता का विचार नहीं था, यहाँ पर विचार होता है। तो जो भक्त योगी ही भक्ति से भगवान से जुड़ते हैं, ऐसी ब्रज के उस पार स्थित मेरे धाम, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, मेरे चित धाम अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। अब आप देख लो, सन्यासी कहाँ जाएगा? मायावादी, जो तपस्वी समझ रहा है अपने आप को, और जो लोग यही सब में अटके। अच्छा, वेदों में कहीं भी किधर कोई तो वर्णन आए संतोषी साईं बाबा का? महाराष्ट्र की तरफ इतना प्रचार है, दुर्गति है उन लोगों की। वर्णन तो होना चाहिए कहीं तो किसी का। तो जिसको भजेगा वो उसी को धाम को, मेरे पितर, हमारा कुल। अरे कुल और पितर मर के कहाँ चले गए, पता भी है क्या? कौन से पितर को प्राप्त कर लोगे? पितर दोष है। अरे पितर दोष क्या? यहाँ इस घर में अच्छे काम नहीं हो रहे, पितर दोष है। काहे का दोष है? पितर किधर चले गए? कौन से जन्म में चले गए? कहाँ चले गए? हम ही कितनी बार मनुष्य बने, हम ही कितनी बार जानवर बने। काहे के पितर? कौन सा पितर? चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम तो पारंगत हुए नहीं और दूसरों को हम शिक्षा देने चले, कौन सुनेगा हमारी बातें? और मानो थोड़ा सा हम सफल हो गए तो हम समझते कि हमारी भक्ति हो गई। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के 22वें अध्याय में सनत कुमार पृथु महाराज से कहते हैं, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मदग्रथयन्ति सन्तः तद्वतरिक्त मतयो यतयो निरुद्धा श्रोतो गणास्तव मरणं भज वासुदेवम। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और सभी गुरुवर्ग इस श्लोक को बोलते रहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि भक्तगण भगवान के चरण कमलों के पत्र सदृश अंगुलियों की, यानी कमलों के जैसे पत्ते होते हैं, कोमल स्निग्ध, और भगवान के चरण कमल ऊपर से श्यामल है, नील वर्ण है, और नीचे से जो भगवान के नीचे गुलाबी रंग के कमल के समान है ना, उनकी उंगलियों से छटाएं निकलती रहती हैं। जो नाखून है वो भी एकदम गुलाबी है, वहां से एकदम चमक निकलती रहती है। तो कमल के पत्तों के समान अंगुलियों की कांति का भक्ति पूर्वक स्मरण करते करते जिस प्रकार अविद्या तो भगवान के इन चरण कमलों का ध्यान करते, चरणारविंद भगवान के चरण अरविंद कमल के समान है, भक्तों के भी चरणारविंद इसी प्रकार से है। जो लोग इस तरह से भगवान का भजन करते हैं तो उनका क्या होता है? अविद्या, मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पति, ये सब अविद्या है। यदि है तो लेके जा, दिखा साथ में जा, मरता तो साथ में लेके जा। अच्छा, एक को भी तो साथ ले जा। तेरे को जो प्रॉब्लम है, सुख दुख, वो बांट के दिखा दे।
जब है ही नहीं तो समझ लेना चाहिए ना। तो अविद्या द्वारा बद्ध कर्म वासना में हृदय ग्रंथि का अनायासी छेदन कर लेते हैं। तो जब भगवान का ध्यान करते हैं तो वो जिनका हृदय कर्म वासनाओं से बंधा हुआ है, और कर्म वासना भी कहाँ मिटती है। ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो महाराज जी कृपा कर दो, क्या कृपा कर दो, मेरा बच्चा बीमार, इसको ठीक कर दो, ये करने आए थे क्या महाराज जी? और क्यों करें? कर सब सकते हैं वो, लेकिन महाराज जी किस लिए आए हैं, गुरुदेव किस लिए आए हैं? संसार से कि एक जन्म का ये बच्चा दे रहा, मैं तेरे 1000 जन्म जानता हूँ, यानी कितने बच्चों ने तेरे को धोखा दिया, और ये भी बड़ा होकर तेरे साथ क्या करेगा। तो कर्म वासना में हृदय ग्रंथि का अनायासी छेदन कर लेते हैं, सारी हृदय की गांठें मिट जाती हैं, भगवान का एकदम हृदय शुद्ध हो जाता है, और उन्हीं के नाम चिंतन हो जाता है। दिन रात उन्हीं का ध्यान चलता है, उठते बैठते जागते सोते, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, यही ध्यान चलता रहता है। रह नहीं सकता व्यक्ति उनके बिना, पूरा उनका ही ध्यान चलता है। भक्ति रहित निर्विशेष योगी, जो योगी है, जो भगवान का मानते ही नहीं है, निर्विशेष, बस एक शक्ति है, संसार को चला रही है, ऐसे निर्विशेष योगी और यति, जो योगी है, यतिगण, बहुत चेष्टाओं से इंद्रियों को संयत करके भी उस प्रकार सहज रूप से छेदन करने में समर्थ नहीं होते। तो जिस प्रकार से योगी है, यति, हम कहेंगे ना, अरविंद का आश्रम है और माँ, कौन सी माँ है, वहां पे जाएंगे, ये सब करेंगे, वो योगी थे, बड़े रामकृष्ण परमहंस परम योगी थे, उन्होंने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ऐसे सब। वो शंकर जी के भक्त हैं, बड़े योगी हैं, कोई ऐसे हैं, वो बड़े योगी हैं। योगी का मतलब क्या? ध्यान में रहते हैं, और क्या ध्यान करते हैं, उनके हृदय में झांक कर ठाकुर जी देख रहे हैं, हम क्या जानेंगे क्या ध्यान कर रहा है वो। वहां पे आंख लगाए बैठे रहते हैं, आंख मूंदे बैठे रहते हैं, अरे वो तो मौन रहते हैं। ये सब जो है ना, तो भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये अपनी चंचल इंद्रियों को, अरे विश्वामित्र नहीं कर पाए तो औरों की तो बात छोड़ दो। वशिष्ठ जी भी बहुत अंत में जाकर के राम को समझे। बड़े बड़े योगियों का तो ये हाल है। सुखदेव मुनि योगी थे, बाद में तो कृपा हो गई उनकी, तो जल्दी से ही भागवत उन्होंने सुन ली, समझ ली और हो गया। तो इंद्रियों को संयत करके भी इस प्रकार सहज रूप से छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतः ज्ञान योग आदि की चेष्टा का परित्याग कर वासुदेव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो हमें इन सब चेष्टाओं का परित्याग करके हमें छोड़ना चाहिए, है ना। अरे उन्होंने तो रामकृष्ण परमहंस ने तो काली में कृष्ण दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये सब, इन सब से कुछ नहीं होगा। काली और कृष्ण कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन 4 श्लोकों में, देखो गीता उठा करके, अर्जुन का बहुत हो गया, छुपा लो, मुझे नहीं देखना। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज तो कहते थे, मत कहो कि कुरुक्षेत्र में द्वारकाधीश ने गीता सुनाई थी, वो वसुदेव नंदन ही थे। तभी तो अर्जुन कहता है कि मुझे आपका द्विभुज गोपाल स्वरूप ही अच्छा लगता है, उसी में आप रहो। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 23वें अध्याय में बहिर्मुख कर्मों की निंदा करते हुए, ये जो कर्म है हमें भगवान की ओर न ले जा करके संसार की ओर ले जाते हैं। मैं इतना कमा लूंगा, कमा करके मैं घर बसाऊंगा, फिर मैं माता पिता को रखूंगा, पत्नी लाऊंगा, बच्चे लाऊंगा, ये सब कर्मों की, ये संसार से बाहर ले जाने वाले हैं। बहिर्मुख कर्मों की निंदा करते हुए भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, नेयत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, नातीर्थ पद सेवाय जीवनपि मृतो ही सह। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों को
धर्म के उद्देश्य से नहीं करता। जिसका जो वर्ण है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय है ना, वैश्य, शूद्र और आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, इनमें जो काम है उनको धर्म के उद्देश्य से नहीं करता। और क्या करता है? अपने धर्म को निष्काम होकर कृष्णेतर विषयों के प्रति विरक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करता, और निष्काम होकर कृष्ण से अतिरिक्त, जो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे विषयों के प्रति विरक्ति प्राप्त करके, यानी कृष्ण ही एक उद्देश्य हो और दूसरे विषयों के प्रति उसका वैराग्य हो जाए, ऐसे उनके उद्देश्य से नहीं करता। पुनः अपने धर्म से उत्पन्न वैराग्य को तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से धारण नहीं करता है, तो वह जीवित रहने पर भी मृत के समान है। जो भी वर्ण आश्रम है, तुम सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारा एक ही धर्म है, भगवान श्री कृष्ण। जीव का एक ही धर्म है, उनकी सेवा करना, और अपने धर्म को निष्काम होकर करो। कभी भी जो भी है, भगवान कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तू कर भी ले तो मैं तो कितना भी कर ले मैं तो उतना ही दूंगा जो देना है, और नहीं भी दूंगा। तो निष्काम होकर कृष्ण से अतिरिक्त जो विषय, कृष्ण को छोड़कर इन विषयों के प्रति विरक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करता कि भगवान कृष्ण से ही मेरा प्रेम हो और दूसरे विषयों से मुझे वैराग्य हो जाए। जो भी कर्म करे इसीलिए करे, कृष्ण सेवा के लिए करे, और जो भी करे दूसरे विषयों से वैराग्य हो जाए, और अपने धर्म से उत्पन्न वैराग्य की तीर्थपद श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से धारण करता है। और जो भी धर्म करता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से करता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो तू जिंदा है, लेकिन तेरी धौंकनी चल रही है मृतक के समान है। उसका जो जन्म है, मनुष्य जन्म, वो मिला भी, 100 साल भी जिया, 80 साल भी जिया, मानो निरोग होकर भी जिया, मानो समाज में उसको बहुत सम्मान मिला, मानो उसको बहुत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबका पद भी मिल गया, लेकिन वो जीता हुआ भी मरे के समान है यदि वो भगवान का भजन नहीं करता। सब लोग जानते ही है, हिटलर जब मरा तो खाली हाथ मरा, एक सुई धागा भी लेकर नहीं जा सका। जिस कलेक्शन के लिए उसने कितने लोगों को मार डाला, कुछ लेकर के भी नहीं गया। कितने ही कसाई हैं, गायों को मारते हैं, गायों को ले जाते हैं, 400 गाय मारी जाएंगी, 100 गाय एक साथ ले गए, 100 गायों को एक मार दिया, 400 गाय सोच रही हैं कि अभी हमें थोड़ी मार रहा है, चलो तो यहाँ वहाँ वो घास फूस डाल देता है, गाय उसके खाने में मगन हो जाती है। इसी प्रकार से हम हैं, जो मर गए, हम सोचते हैं वो मर गए, हम थोड़ी मरेंगे। तो यहाँ वहाँ जो भी सुख है, भोग है, ऐश है, इसको कर लो, भोग लो। कौन ये सब करता है? अरे हम थोड़ी मरने वाले हैं, हम सबका यही हाल है। इसीलिए हम भगवान का भजन नहीं करते। आगे देखिए, पहले स्कंध में शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, कर्मण स्मरण नाशवासे धूम धूमात्मन भवान आपयाति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। ये कह रहे हैं, अहो जिनके फल की प्राप्ति भी निश्चित नहीं है, हम अनावश्यक अनाश्वास, जिन पर विश्वास ना किया जा सके, ऐसे कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते करते उसके धुएं से धूमिल और उसकी अग्नि के ताप से तापित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में आपने हमें श्री गोविंद के चरणारविंद का मकरंद पान कराकर कृतार्थ कर दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं
जिनके फल की प्राप्ति भी निश्चित नहीं है, ऐसे यज्ञ हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा जब कर रहे हैं तो वसुदेव जी भी 81 या 82वें अध्याय में आता है दशम स्कंद के। वसुदेव जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण है, वहां पर यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा 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 स्वाहा। इतनी देर में ऊपर से देखा एक तेज पुंज चला आ रहा है, और तेज पुंज चला तो सब रुक गए। देखा तो नारद जी आ गए। तो अब यज्ञ क्या करना है, यज्ञ का फल तो मिल ही गया। स्वयं नारद जी आ रहे हैं, और उन्हीं नारद जी से वसुदेव जी कह रहे हैं, हे भक्त प्रवर, भक्त प्रवर, भक्तों का ये गुण है, हे भक्त प्रवर, आप हमें यह बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण है, घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको समझ में नहीं आ रहा है, जिन कृष्ण के आश्रय में वो रह रहे हैं और जिन कृष्ण की उन्होंने आराधना की, आज उन कृष्ण की महिमा समझ में नहीं आ रही है। औरों की तो बात छोड़ दो। और गुरुदेव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब भक्त आ जाते हैं तो श्री कृष्ण भी उनसे पूछ लेंगे, आप बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आत्म कल्याण की पूरा श्रीमद् भागवत नारद जी ने कहा है ना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, तो ऐसे कभी कभी ब्रह्मा जी की बातें आती हैं। अब ब्रह्मा नारद से कहते हैं, नारद व्यास जी से कहते हैं, व्यास सुखदेव से कहते हैं। इसलिए कभी चलता है सुखदेव उवाच, व्यास उवाच, अथवा नारद उवाच। तो नारद जी आ गए, कैसे होगा हमारा कल्याण, कैसे होगा। दशम स्कंद अभी हम पढ़ेंगे, तो इसमें ये सब बातें पढ़ी जाएंगी। तो यज्ञ में हम देखते हैं कि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उसका फल निश्चित नहीं है कि क्या मिलेगा। और फिर ऐसे जो कर्म हम कर रहे हैं जिन पर अविश्वास है, विश्वास नहीं कर सकते कि इसका फल क्या मिलेगा। कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते करते उसके धुएं से धुआं उठ रहा है, धूमिल हो रहे हैं, और उसकी अग्नि के ताप से तापित हो रहे हैं। कितना भी समझाओ, अरे बड़े भारी याज्ञिक हैं, याज्ञिकों की तो हालत खराब कर दी। यज्ञ पत्नियां गई, याज्ञिक धरे रह गए, सब स्वाहा स्वाहा, कुछ काम नहीं आया, भगवान ही नहीं मिले। अरे तो भगवान ने तो कहा है कि वेदों में यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ करना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा है कि मूर्खों के लिए कहीं कुछ नहीं करते तो यज्ञ करें। ये पुष्पित वाणी है, मैंने बता रखा है। लेकिन वास्तव में मेरा भजन ही सबसे सही रास्ता है, भक्ति योग ही सही रास्ता है। इन पुष्पित वेदों की पुष्पित वाणी में मत जाओ, भगवान कहते हैं। तो तापित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में पहले मैं जब छोटी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यज्ञ बहुत बड़ी चीज है। मैं कहा यज्ञ बहुत अच्छी चीज है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि गोपी गीत से यज्ञ करती हूँ। तो मठ में महाराज जी ने मुझे अलाउड कर दिया, नाट्य मंदिर में गोपी गीत से यज्ञ चला। तो गुरुदेव यज्ञ की तैयारी होगी, चलिए। कहाँ ले जा रही हो? मैं कहा महाराज जी यज्ञ हो रहा है ना, आपको तो पता है, हम नहीं जाएंगे। गुरुदेव क्यों? हम नहीं जाएंगे। तो महाराज जी चलिए ना। बेटी समझा करो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस समय बहुत बुरा मान गई। महाराज जी ने पहले परमिशन दी, सब हुआ, और गोपी गीत से यज्ञ हो रहा है, फिर भी महाराज जी। बाद में पता चला कि यज्ञ इत्यादि से ये लोग बहुत ऊपर उठे हुए हैं, और जो यज्ञ जो करेंगे, मानो कोई यज्ञ में आहुति दे रहा है, वो ठीक है गोपी गीत से दे रहा है, ये उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें क्या पता। धीरे धीरे ये बात और स्पष्ट हुई। ये तो खैर अलग बात है। जैसे कि हम पंडित किसी के घर में जाता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि यजमान सोचता है संकल्प करके कि गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करके उसके घर में बहुत रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। पर बात सच पूछो तो हम अपनी रिद्धि सिद्धि की कामना से करते हैं। तो वैष्णव होम वो अलग चीज है, अलग बात है। कार्तिक मास के अंत में होता है, उससे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो ऐसा कहीं पे दिखा। वैष्णव होम ठीक है। तो जो यज्ञ याज्ञिक है या जो होता है, उद्गाता है, यज्ञ के जो
यजमान इत्यादि बैठते हैं या यज्ञ इत्यादि करते हैं, उनकी शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। तो उसके धुएं से धूमिल और उसकी अग्नि के ताप से तापित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपने हमें श्री गोविंद के चरणार बिंदों का मकरंद प्राप्त करा करके कृतार्थ कर दिया है। तो जो मधु है, भगवान के चरणों का जो आसव है, वो आपने हमें पार करा दिया है। तो जो भी हमारे जीवन के आधार है, हमारी सांस सांस में भगवान श्री कृष्ण है, उसका आपने हमें पान करा दिया है। और देखिए, सकाम कर्म से मूढ़ता को दर्शाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में सकाम कर्म फल प्राप्ति की इच्छा, ये सबसे बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है। फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना। अच्छा, कार्तिक मास में जो भी दीपक जलाए गए, ये हमने किससे जलाए? कि अध्यात्म दीप है। क्या है अध्यात्म दीप? गुरु वर्ग। अध्यात्म का दिया हमारे हृदय में जलाएंगे। हम क्यों जला रहे हैं दीपक? हमारा दीपक का मंत्र है दामोदराय नवसी तुलायाम लोलया सह प्रदीपम दे दास्यामी नमो नंताय वेद से। दामोदर भगवान के लिए, जो राधा दामोदर हैं और जो यशोदा वाले दामोदर हैं, उन भगवान के लिए जो कि आकाश में सुशोभित हो रहे हैं इस कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास भगवान ने एक अच्छा मास चुना, इसमें ना सर्दी है ना गर्मी है। नहीं तो इतने दीपक जले तो गर्मी से इंसान मर ही जाएगा। तो बहुत अच्छा मौसम चुना भगवान ने। और ब्राह्म मुहूर्त में सब उठ सकते हैं, सर्दी भी इतनी नहीं होती है। और वृंदा देवी, पौर्णमासी, योग माया और हमारी ललिता जी, ये सब निकुंज में ले जाने के लिए वहां पे प्रवेश करेगा कैसे कोई? कैसे कोई ले जाएगा बताओ? वहां पे या तो भगवान ने अपने ये 8 लगा रखे हैं, धाता, विधाता, चंड और विश्वक्सेन है, गरुड़ जी है। इनको ये इस प्रकार के 8 लोग 11वें स्कंद में आता है। इन सब का लगा रखा है भगवान की। ये जो भक्त है बड़ा निष्पाप है, इसने कभी किसी का चित्त नहीं दुखाया, बहुत निर्मल हृदय है, इसके मन में किसी के प्रति कोई कील नहीं है। इसको लेकर के मेरे धाम में आ जाओ, जल ले आ जा, उठा ले, तो वहां पे कृष्ण कर सकते हैं। लेकिन निकुंज में तो कृष्ण की भी नहीं चलती। यहाँ पर जमुना जी है, सुंदर पक्षी है। मध्वाचार्य जी के एक लेख में मैंने पढ़ा था कि जो निकुंज का मरकट है, बंदर है ना, वो कभी कभी वृंदावन में नरदेह में आ जाता है और वहां पर आकर मानो सेवा कुंज में आकर के कोई सेवा कर जाए या निधिवन में आके कोई सेवा कर जाए। तो सभी जीव है ना, सभी जीव के अंदर भगवान है। अब वहां पे जो पौर्णमासी खड़ी है, लक्ष्मी जी खड़ी है, वृंदा देवी खड़ी है, योग माया का तो व्रत कर लिया, कात्यायनी महामाये महायोगिनी दीश्वरी। ये कौन है? योग माया। योग माया दे सकती है। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः, ये योग माया की प्रार्थना है यहाँ पर। तो योग माया ले जा सकती है। आदेश तो हो ग्रुप लीडर का। ग्रुप लीडर कौन है? राधा ठाकुरानी है, ललिता जी है। क्या देख के देंगी? तो उस समय आता है कि हाँ, या तो गुरु जी कृपा कर दें जो वहां पर बैठे हैं, अरे ले लो, बहुत बहुत भजन किया, बहुत क्रंदन किया आपके लिए, रो रो करके भजन किया है, आप अपना लो इनको, तो वहां पे अपना लिया जाएगा। तो ऐसा तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं जीवन में। तो कार्तिक मास की महिमा यही रही। ये महिमा थोड़ी नहीं कि उठे और ये सब कर दिया, नहीं। इसको कभी हृदय की ग्रंथि हमारी मिटनी चाहिए और सहज भाव होना चाहिए। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, गुरु जी का अनुगत हो रहा है कि नहीं, श्रीमद् भागवत को हम उसको ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं, भागवत की कृपा हम पर हो रही है कि नहीं। हम राधा कुंड भाग रहे हैं, राधा कुंड में हम क्या देखने जा रहे हैं, वहां पर कैसे, क्या हर कार्तिक में हमारे गुरुदेव राधा कुंड ही जाके बैठते थे क्या? तो अपने हृदय में
जहां पर हृदय की सच्चाई है ना, कृष्ण हर बात बात में, शाख शाख पे कृष्ण है, किशोरी जी है। लोकनाथ गोस्वामी ने जब भजन किया, भजन करके उनकी सिद्धि का समय आया, सिद्धि का समय आया तो वो पानी उठा करके ऐसे कर रहे, इतने में कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया कि मुझे पानी पिलाओ। लोकनाथ गोस्वामी समझ गए कि ये बालक नहीं कृष्ण है। उन्होंने कहा आपके लिए भजन नहीं किया था मैंने, किशोरी जी कहाँ है? अलक्षित भाव से खड़ी थी, वहां पर प्रकट हो गए। तो भजनानंदियों का अनुगत्य करो, नरोत्तम ठाकुर का स्मरण करो, लोकनाथ गोस्वामी का करो, स्वरूप दामोदर का करो, रूप गोस्वामी का करो, सनातन गोस्वामी का करो। क्या इनका नाम चिंतन करते करते हृदय में रुदन हो रहा है, क्रंदन हो रहा है? उनकी महिमा समझ में आ रही है? तो ये सब कार्तिक मास है। जो कुछ भी किया जा रहा है अर्थ सहित समझो। तो वृंदा देवी को हमने दीपक क्यों दिखा रहे हैं? हे देवी वृंदा देवी, वृंदाई तुलसी देव्यै पर्यायी केशवस्चा कृष्ण भक्ति प्रजय देवी सत्यवती नमो नमः। 4 इसमें वृंदा देवी के 4 नाम हैं। तो वृंदा तो हो गई द्वापर युग में, तुलसी हो गई कलयुग में, और केशव प्रिया ये हो गई वो त्रेता में, और सत्यवती हो गई सतयुग में। ऐसे वृंदा जी के 4 नाम हैं। तो वृंदा देवी की नवधा भक्ति है, उनको रोपण करना, उनको सिंचन करना, उनको प्रसाद देना, उनका ध्यान करना, उनकी परिक्रमा करना। कितना वृंदा जी से हमारा साक्षात हुआ ये भी देखना पड़ेगा ना। माथे दीपक जला दी उससे क्या हो जाएगा? जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे पूरे भाव के साथ करो तो फल अवश्य मिलेगा। और ये भाव ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। बहुत ही उत्तम वैष्णव की सेवा होगी तब आएंगे, और सेवा की वृत्ति तो हमारे अंदर है ही नहीं। भोग बुद्धि है, भोग। कितना मैं खुश हो जाऊं, कितना मैं इससे कर लूं, इससे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा काम करने की बात आएगी तो इसमें बहुत कुछ वर्णन आएगा। आज विराम लेते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आज पृष्ठ का सेशन था, पर मैंने सोचा कि आज पाठ पढ़ा दें तो कल आप प्रश्न उत्तर रख सकते हो। कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रश्न का सेशन नहीं था दीदी, क्योंकि प्रश्न का सेशन तो हमारा लास्ट जब हमारी क्लास हुई तब हो गया था। हो गया था बाद क्या? आपने एक क्लास और करी थी। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद आपने एक क्लास और करी थी। ठीक है। और वही फिर आज रिपीट भी हो गई है। अच्छा, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ सब। हाँ जी, इसमें से एक पैराग्राफ आपने छोड़ा, मतलब पिछली बार आपने करा था जो लास्ट क्लास, तो 13वें श्लोक से था, 13 से लेके 16 तक। आज अच्छा, आपने किया 14 से 16। तो ठीक है। अच्छा है, सबको थोड़ा रिपीट हो गया, सबको रिवीजन हो गया सबके लिए। हाँ, तो मैं जो जब पढ़ाती questions हूँ मुझे बनेंगे जब पढ़ाती हूँ तो मुझे नया ही लगता है। तो इसी वीक से बनेंगे क्वेश्चन दीदी, आज की क्लास से। ठीक है, 14 से 16। हाँ, तो कल सकाम कर पढ़ेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत तो तैयार होगी ना किसी की? हाँ जी है दीदी। हाँ। प्रथम स्कंद है 10वां अध्याय, कुसुम दीदी करेंगी उसको। ठीक है, लेकिन अभी जो आपने पढ़ाया उसमें अगर किसी के प्रश्न है तो वो पूछ ले पहले, तो हाँ, अच्छा रहेगा। सही है, पूछिए। कोई प्रश्न नहीं है? हरे हाँ। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दीदी यति गण एक बार ये यति योग,
हाँ, यति योगी को कहते हैं। योगी की और ऊंची अच्छा, अवस्था, हाँ वो योगी होते हैं। ठीक है गुरु। माधवेंद्र यति, माधवेंद्र यति के नाम पे क्या नाम पड़ा? जतिपुरा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी ये जो 18वां श्लोक था ना, मैं इस जगह क्लियर नहीं हो पाई दीदी। यहाँ तक जो मतलब धुएं धूमिल और उसकी अग्नि के ताप से तपित हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपने हमें गोविंद के चरना रविंद का मकरंद पान करा के किरदार किया। दीदी ये अग्नि के बाद धुएं से फिर उसके बाद नहीं समझ। हाँ, अग्नि का जो धुआं निकल रहा है और पूरे वातावरण में धुआं ही धुआं हो रहा है, स्वाहा स्वाहा, इतनी अग्नि चल रही है, इससे हम तापित हो रहे हैं, तो हमें फल तो कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में आपने क्या किया? भगवान श्री गोविंद के चरण कमल का दर्शन कराया, जिससे हम कृतार्थ हो गए। यानी कि यज्ञ इत्यादि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उससे शांति नहीं मिलती। मतलब अर्थ यही है कि प्राप्ति नहीं होती, मगर यहाँ पे जो गोविंद के चरण मतलब महसूस हुआ कि आप मतलब ये करके मैं किरदार हुआ, मगर फल नहीं है इसका। हाँ, यज्ञों का कोई फल नहीं मिला, यज्ञों का फल नहीं मिला। हाँ ठीक। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत दीदी। हाँ। दीदी एक क्वेश्चन है कि मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि एकादशी के दिन अगर हम अपने गुरुदेव जी का उच्छिष्ट प्रसाद पाएं तो क्या एकादशी भंग हो जाएगी? नहीं या नहीं? नहीं, पाना चाहिए ना? हाँ, गुरुदेव का उच्छिष्ट साक्षात महाप्रसाद है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वर्भवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जयते। ठीक है, धन्यवाद जी। गुरुदेव की चरण रज, गुरुदेव का चरण धौत जल और गुरुदेव का उच्छिष्ट, ये तीनों नाम ब्रह्म के समान हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। ये दीदी ने जो भी प्रश्न किया ना दीदी कि गुरु प्रसाद अगर हम पाए, गुरुदेव का उच्छिष्ट पाए, तो गुरुदेव का उच्छिष्ट तो वो तो स्वयं एकादशी व्रत कर रहे होंगे, तो वो एकादशी के तो फलाहार पाए होगा उन्होंने नेचुरली, उसमें तो प्रश्न ही नहीं आता। उनका प्रश्न समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैं तो समझ लिया था कि एकादशी का ही खाएंगे, तभी है। हाँ, एकादशी का ही होगा वो तो हाँ। व्रत कैसे टूटेगा? व्रत तो नहीं टूटेगा। सकता मुझे ही समझ ना आया। हाँ जी, करते हैं दी, हमारे गुरुदेव एकादशी व्रत करते हैं ना। हाँ। तो किसी गुरु भाई का आया था कि हम क्या करें, तो मैंने सोचा चलो। नहीं, वो गुरु तो एकादशी करते ही है ना। हाँ जी, धन्यवाद। दीदी आपने तुलसी महारानी के अलग अलग युग में अलग अलग नाम बताए ना? हाँ। द्वापर युग में वृंदा देवी बताया। हाँ। कलयुग में केशव प्रिया। हाँ। कलयुग में तुलसी सत्यवती। सत्यवती। हाँ जी, कलयुग में तुलसी सत्यवती। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। कुसुम श्रीमद् भागवत सुनाओ। हरे कृष्णा दीदी। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव आवाज ऊंची रखें और एकदम ऐसे बताएं जैसे कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं।
मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत प्रमोद देव गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं नित्य लीला प्रभु के विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नारायण गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं एवं समस्त गुरुवर्ग के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और उनके अहितुति कृपा की वांछना करते हैं। फिर मैं अपनी शिक्षा गुरु भागवत श्री मधु खंडवाल के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव दर्शकों को चरणों में झुकाए प्रणाम। आज की कथा है प्रथम स्कंद दसम अध्याय पांडवों के निष्ठक राज्य की स्थापना, श्री कृष्ण का द्वारका गमन एवं कुरु रमणियों द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। पेज नंबर 120। श्री शौनक ऋषि ने पूछा, अपने ही बंधुओं का वध करके राज्य करके किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने राजकाज संभाला। क्योंकि वो धार्मिक शिरोमणि थे तो इस युद्ध के बाद वो भोग विलास से भी कुंठित हो गए थे। अपने भाइयों के साथ उन्होंने कौन कौन से विशेष कार्य किए। श्री श्री गोस्वामी जी ने कहा, कुरु वंश के अंकुर परीक्षित महाराज की रक्षा कर और युधिष्ठिर महाराज को शासन सौंप सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए। विष्णुदेव के उपदेश सुन और श्री कृष्ण के आश्रय में रहने के कारण मैं कर्ता नहीं हूँ, यह जगत परमेश्वर के अधीन है, इसमें यह ज्ञान उत्पन्न हो गया था। उनके शासन काल में गाय उत्तम दूध देने वाली, समय पर हर प्रकार के फल फूल सब्जियां अनाज से पूरा राज्य परिपूर्ण था। प्रजा को तीनों ताप नहीं सताते थे। अपनी बहन सुभद्रा और पांडवों को सुख देने के लिए भगवान कृष्ण कुछ मास हस्तिनापुर में ही रुके। फिर सबकी आज्ञा ले और प्रसन्नता से द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके विरह के पांडव समेत सभी स्वजन सहन न करके मूर्छित हो गए। साधु संघ के प्रभाव से जिनका विषय संग दूर कर हरि का कथा में ही रुचि उत्पन्न हो गई हो, उन्हें साधु संग छूटने पर अत्यंत दुख होता है। फिर पांडव जिनका भी भगवान कृष्ण के साथ उठना बैठना सोना खाना पीना होता था, वे कैसे इस विच्छेद को सहन कर पाते। पांडवों का हृदय पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में बना हुआ था। भगवान जिन जिन स्थानों पर जा रहे थे, पांडव भी सभी बिना पलक झपकाए उनका पथ प्रदर्शन करते हुए उन स्थानों पर उनके पूजन के उद्देश्य से उनका अनुगमन कर रहे थे। जब भगवान अपने भवन से निकले तब अत्यंत आसक्ति के कारण उनके बंधुओं की स्त्रियों के आंखों में अश्रु आ गए, पर उनकी यात्रा में किसी प्रकार का अमंगल ना हो, यह सोचकर उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक लिया। तब नगाड़े कुंडी आदि विविध प्रकार के वाद्य बजने लगे। सभी स्त्रियां उनके दर्शन के लिए छत पर चढ़कर अनुराग भरी नजरों से लज्जायित होकर उनके दर्शन करते हुए पुष्प दर्शन करने लगी। अर्जुन ने उनके ऊपर श्वेत छत्र धारण किए हुए था। उद्धव और सात्विकी दोनों ही अद्भुत चामर बुला रहे थे। चारों ओर से पुष्प वर्षण हो रहा था। अपने पथ पर चलते हुए श्री कृष्ण दोनों तरफ खड़े ब्राह्मणों के आशीर्वाद वचनों को सुन रहे थे। उस समय गुरु रमणिया भगवान के गुणों की चर्चा करते हुए सभी के कानों और मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उच्च शांत रतिमती गुरु रमणिया आपस में बात करते हुए कह रही थी, हमने से सुना है कि आदि को परम पुरुष अपने प्रपंचित रूप में वर्तमान रहते हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वे ही श्री कृष्ण हैं। सृष्टि करने की इच्छा से वे अपने ही बहिरंगा शक्ति को आदर दे सृष्टि की रचना और कर्मादि विधान के लिए शास्त्रों की रचना करते हैं।
अहो कैसा आश्चर्य, पृथ्वी पर ये यदुवंश धन्याधिधन है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री हरि स्वयं यहाँ जन्म ग्रहण किया है। पुरुषली अर्थात द्वारकापुरी स्वर्ग में भी यह स्वर में तिरस्कार कर रही है, क्योंकि यहाँ के निवासी मंद मंद मुस्कान के साथ श्रीमुख श्री हरि भगवान कृष्ण की मुस्कान से अनुग्रह को बारंबार उनके मुख को निहारा करते हैं। उज्ज्वल रश्मि कोई रमणी उनकी दूसरी से कहती है, अहो पुरुष अनन्या कितनी सौभाग्यशाली है। ब्रज देविया जिन अधरामृत का स्मरण कर चेतना रहित हो जाती है, वही महेशिया को बारंबार पान करने का अवसर प्राप्त होता है। इन स्त्रियों ने पूर्व जन्म में न जाने कितने यज्ञ और होमादि किए होंगे। श्री कृष्ण स्वयंवर सभा में बलशाली शिशुपाल आदि प्रमुख राजाओं को अनायास ही पराजित कर प्रद्युम्न साम्य अम्ब की माताएं रुक्मणी जामवंती नागमती आदि सत्यभामा सहित आठ पटरानियां और नरकासुर की कैद में 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र कर उनसे विवाह कर सुखपूर्वक अपनी पूरी में रहते हैं और उन अनेक चेष्टाओं द्वारा अपने इन महर्षियों को प्रसन्न रखते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार मधुर और विविध वार्तालाप कर रही थी कि तभी श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए सामने से निकलकर पांडवादि सखाओं से विदा ले सात्यकी और मित्र के साथ चले। समस्त समझा बुझाकर अपने प्रिय सखाओं पांडवों को वापस लौट आया। मार्ग में अनेक राज्यों को पार करते हुए सौवीर सौराष्ट्र और आर्यर गुजरात प्रांत में पहुंच कर पश्चिम स्थित अनंत नामक द्वारका प्रदेश में उपस्थित हुए। अधिक चलने के कारण भगवान के रथ वाहक घोड़े कुछ थक गए थे। द्वारका जाने के मार्ग में जितने भी राज्य आए उनके शासकों ने भगवान को प्रणाम कर भिन्न भिन्न उपहार भेंटने दी, जिन्होंने प्रभु ने प्रेम से स्वीकार किया। सायंकाल होने पर रथ से उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदना करते थे। हरे कृष्णा पांचकल्पतरुस्य के पास प्रतिदानम प्रार्थना दक्षिण देना। लेकिन तुम श्री कृष्ण की स्तुति भी बोल रही थी ना, वो अच्छा बीच में हो गई थी। ठीक है, शॉर्ट था, अच्छा था। अच्छा पसंद था। तो भगवान काफ़ी दिनों तक हस्तिनापुर में रहे क्योंकि उनकी बहन वहाँ पे थी। तो रह के वहाँ पे अपने इधर द्वारका की ओर आए। तो द्वारका में जो उनकी 8 महारानियाँ, उनके नाम बताओ कुसुम, 8 पटरानियों के। 8 पटरानियाँ थी उनकी। हाँ, रुक्मणी जामवती 2, सत्यभामा, हाँ सत्यभामा 3 और नागनजीति। कौन? नागनजीति, ठीक है 4। नागजीति को सत्या भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। और कोई बोले? मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्यभामा बोल दिया था, और भद्रा, लक्ष्मणा, ठीक है, और भद्रा। ठीक है, 8 पटरानियाँ थी, 16,100 अलग थी, जिनको नरकासुर ले गया था। तो भगवान दोनों जगह बैलेंस रखते थे। हस्तिनापुर भी चाहते थे और द्वारका भी चाहते थे। हस्तिनापुर वासी भगवान को थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तो काफ़ी, तो भगवान ने दोनों जगह बैलेंस रखा था। ठीक है, तो उनके घोड़े थक गए थे। बालाक आदि 4 घोड़े थे भगवान के। अच्छा, कल कौन बोल रहा है कथा? दीदी कल शालू दीदी करेंगी 11वां अध्याय। ठीक है, क्या शीर्षक है? शीर्षक है दीदी इसका 11वें अध्याय का,
द्वारकापुरी में श्री कृष्ण का राजोचित सम्मान। हाँ, पहुँचे वहाँ द्वारकापुरी में पर। पहुँच के उनका हाँ, सम्मान। आज पहुँच गए वहाँ पे, तो कल उनका सम्मान होगा। गलियों में, चौबारों में, सब जगह सफाई होगी, जल छिड़काव किया जाएगा, सुगंधित बिखरा जाएगा, सब भगवान को देखने के लिए। अभी जैसे आज भी बताया, सब छज्जों पर चढ़ जाएंगे, अटारियों पर चढ़ जाएंगे। ठीक है। कीर्तन। मैं करूँ दीदी? हरे कृष्णा। हाँ, गाओ। प्रभु तब पादायुगे मोरे निवेदान, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जान। रूबी गा रही है ना? प्रभु तब, हाँ जी दीदी। हाँ, ठीक है। प्रभु तब पादायुगे मोर निवेदान, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जान। नाही मांगे स्वर्ग मोक्ष नाही मांगे, ना करी प्रार्थना कोण विभूति रलाही। निजे कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जे ना सब नाम गुण गाई। एरी मात्र आशा मम तुम्हारा चराने, अहेतु की भक्ति देह जागे अनुछाने। विषय जे प्रीति आवे आशाए अमार, ते माते प्रीति हो चरणे तुम्हार। विपदे संपदे ताहा ठाकुर का संभावे, दिने दिने प्रीति हो ना मेरा प्रभावे। विपदे संपदे ताहा ठाकुर का संभावे, दिने दिन वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। पशु पक्षी जुरे थाकी सर्व निराय, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। पशु पक्षी है थाकी स्वर्ग निराय, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। प्रभु तब पादयुगे मोरे निवेदान, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जाना। प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे, ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा दीदी। अर्थ भी बोल दो। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा यह निवेदन है कि मुझे शारीरिक सुख, जड़ विद्या, धन संपत्ति तथा जन पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव नहीं चाहिए, और न ही स्वर्ग सुख, मोक्ष, मुक्ति तथा योग विभूति 8 प्रकार की सिद्धियां ही चाहिए। हे प्रभु, आपके चरण, हे प्रभु, आपके अपने कर्मों के गुण एवं दोषों। रूबी एक सेकंड। तो देखो, भक्ति करने से सब कुछ मिल सकता है, अष्ट सिद्धियां भी मिल सकती हैं, धन जन, सुंदर पत्नी पति, बंधु बांधव, सब कुछ मिल सकते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। देह सुख, विद्या इत्यादि ये सब भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, आगे बोलो। परिणाम स्वरूप मैं जिस किसी भी उत्तम या निकृष्ट योनि में योनियों में ऊंचा
जाऊं। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि आपकी कृपा से मैं उन योनियों में भी आपका गुणगान करता रहूं। आपके चरणों में मेरी यही एकमात्र आशा है कि मेरे हृदय में आपकी अहेतु की भक्ति उदित हो जाए। हे प्रभु, विषयों में मेरी जैसी आसक्ति है वैसी ही आसक्ति आपके चरण कमलों में हो जाए, जो दुख अथवा सुख में भी एक समान रहे तथा नाम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। पद करता श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीनता पूर्वक कह रहे, हे प्रभु, मैं चाहे पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में रहूं, आप मुझ पर इतना कृपा करना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति नित्य काल विद्यमान रहे। हरे कृष्णा देवी। आज सभी लोग इस पद को 2 बार पढ़ेंगे शाम को और 2 बार इसका अर्थ भी समझेंगे। बहुत सुंदर पद है। दीदी पेज नंबर क्या है भोजन का? और दीदी 107। ये भक्तिविनोद ठाकुर का 107। पद, हाँ, हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब पद युगे मोर यही निवेदन है। बहुत सुंदर पद है। ठीक है दीदी, कार्तिक में मैंने इसको पूरा महीना किया दीदी, शाम के टाइम। तभी तुम इतनी भावुक हो गई थी। ठीक है, तुम जिस पद पे चल रही हो ऐसी तुम्हें अनुभूतियां भी हो, ऐसा भी होना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।